सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है क्योंकि उसे हर हाल में अमेरिका से F-35 जेट तैयारे और एक मजबूत डिफेंस डील चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई सऊदी अरब अपने फायदे के लिए इतना खुदगर्ज हो चुका है या फिर इस बड़े खेल के पीछे कोई ऐसी खुफिया कहानी है जो दुनिया से छुपाई जा रही है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूएस सऊदी डिफेंस डील की, जिसने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक तहलका मचा दिया है। लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक आम मुआहदा है, लेकिन अगर इसका असली कच्चा चिट्ठा खोला जाए तो कहानी बिल्कुल उलट है। अमेरिका हर हाल में इस डील को मुकम्मल करना चाहता है ताकि चाइना और रूस का पत्ता इस पूरे खित्ते से साफ किया जा सके। इसके बदले सऊदी अरब को एडवांस्ड वेपन्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है, लेकिन उसकी सबसे भारी और दर्दनाक कीमत फलस्तीन के मासूम मुसलमानों को चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, सबसे बड़ा और गैरत का मसला फलस्तीन पर इसके असरात हैं। सऊदी अरब ने बज़ाहिर ये शर्त रखी है कि जब तक इसराइल एक आज़ाद फलस्तीन मुल्क को तस्लीम नहीं करता तब तक कोई डील नहीं होगी। मगर दूसरी तरफ नेतन्याहू और उसकी जालिम हुकूमत साफ इनकार कर चुकी है। ऐसे में अगर अमेरिका पीछे से कोई झूठा कागजी वादा करवाकर डील साइन करवा लेता है तो ये फलस्तीन के शहुदा की खून और उनकी सदियों पुरानी तहरीक के साथ सबसे बड़ा धोखा होगा। दोस्तों, इस पूरे मुआहदे के पीछे अमेरिका का असल प्लान क्या है और वो सऊदी अरब को क्यों अपनी जाल में फंसा रहा है, इस पर मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई है जिसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये वीडियो खत्म होने के बाद इसे लाजमी देखिएगा। अब आते हैं इस डील के दूसरे बड़े पहलू की तरफ कि अगर सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात बन गए तो उम्मती मुस्लिमा का इत्तेहाद पारा पारा हो जाएगा और मशरकी वुस्ता दो हिस्सों में बंट जाएगा। एक तरफ अमेरिका और इसराइल का ब्लॉक होगा और दूसरी तरफ मुस्लिम ममालिक आपस में ही खुफिया जंगों में उलझ जाएंगे, जिससे मुसलमानों का खून और ज्यादा बहेगा। अब सवाल ये उठता है कि इसका आगे क्या होगा और गैरतमंद मुसलमानों के लिए असली हल क्या है। अगर ये डील बगैर फलस्तीन की मुकम्मल आज़ादी के दस्तखत होती है तो इस खित्ते में अमन कभी नहीं आएगा, बल्कि ये एक नई और भयानक एटमी रेस का आगाज बनकर रह जाएगी। इसका वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि फलस्तीन को जमीन पर एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क माना जाए, वरना तारीख मुस्लिम हुक्मरानों के इस फैसले को कभी माफ नहीं करेगी। दोस्तों, क्या मुस्लिम उम्मा को अपनी मफादात के लिए फलस्तीन का सौदा कर लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। जियोपॉलिटिक्स की ऐसी ही सच्ची और बेबाक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल नवीद एनालिसिस को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।